जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जे क्लासेस 0 पर स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री का 2025 का मॉडल पेपर बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग न्यू है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2025 में कैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग इससे पहले मेरे सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैं आप लोगों को 2025 में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये आप लोगों का मॉडल पेपर बता रहा हूँ 2025 का। तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी से शेयर कीजिए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2025 में मॉडल पेपर में यह पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम लोग मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ है? तो जो असीरिया है उसकी सभ्यता की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो बेबीलोन हो जाएगा, बेबीलोन। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 2025 मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, पत्थरों से बने शहर या ईंटों से बने शहर या मिट्टी से बने शहर। तो सुमेर का अर्थ होता है मिट्टी से बने शहर को ही हम लोग सुमेर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उसमें किन जानवरों के चित्र का प्रधानता है? तो बेल का भी है और रोटियां का भी है और मछलियां का भी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता के देन है? यह किस सभ्यता के देन है? तो यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है? तो क्या है? तो गेहूं, जौ और मटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, झूलते बाघ किस सभ्यता की दिन है? जो झूलते बाघ है वो किस सभ्यता की दिन है? तो यह है बेबीलोनिया की सभ्यता। ठीक है। क्या है? तो बेबीलोनिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 8, बेबीलोन में झूलते बाघ का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असुरबेनीपाल ने करवाया था। किसने? तो असुरबेनीपाल। क्वेश्चन नंबर 9, किस पुस्तक में जल पलायन की घटना आती है? तो किसमें आती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ओल्ड टेस्टामेंट में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? जो मिस्र की सभ्यता है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये हुआ है आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो राइट जो आंसर होगा अश्वारोहियों को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन शासक बांसुरी बजा रहा था? तो वो था, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्टस, हो जाएगा अगस्टस सीजर। क्वेश्चन नंबर 13, पेपराइज का अर्थ क्या होता है? तो पेपराइज का अर्थ होता है नील नदी के किनारे, अरब सागर के किनारे, टाइबर नदी के किनारे या तो रोम। कहाँ पाया जाता है पेपराइज? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पाया जाता है टाइबर नदी के किनारे। कहाँ पर? टाइबर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14, रोम का ऐतिहासिक किसने लिखा है? तो रोम का ऐतिहासिक किसने लिखा है? तो टायु लिवी ने लिखा था, टाइल्स लिवी ने। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई माह के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम लोग जुलाई माह को जानते हैं, वो किसके नाम से जानते हैं? तो वह है जूलियस सीजर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? कौन कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर। और देखिए आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और क्या 5-6 सब्जेक्ट बचा है उन सभी का मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी।
निम्नलिखित में से किस से रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को कहा जाता है। किसको? तो भूमध्य सागर। और इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा, चांदी का सिक्का हो जाएगा। दिनारियस का अर्थ क्या होता है? तो चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो स्पेन है वो किसके लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, पेपाराइस क्या है? तो पेपाराइस क्या है? तो पेपाराइस एक प्रकार का पौधा है। क्या है? तो पौधा। क्वेश्चन नंबर 21, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट जो आंसर हुआ 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था हसन था। हसन। क्या था? हसन। क्वेश्चन नंबर 23, जिम्मी किसे कहा गया है? जो जिम्मी है उसको किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो ईसाइयों और यहूदियों दोनों को कहा गया है। ठीक है, यहूदियों को भी और ईसाइयों को भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हिजरी संवत का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1622 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? जो अल बरूनी है उसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो किताबुल हिंद की रचना की थी। किताबुल हिंद। या तो यहाँ पर दिया गया है तहकीए हिंद, तो तहकीए हिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नई फारसी कविता के जनक किसे माना जाता है? जो नवी फारसी कविता है उसका जनक किसे माना जाता है? तो फिरदौस। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भौगोलिकवेत्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? जो मोहम्मद साहब थे उसके पत्नी का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था खदीजा। और उसके माँ का नाम पूछा जा सकता है तो आप लोग अमीना मारिएगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, दूरबीन का किसने दूरबीन को और कुतुबमिनार का आविष्कार किया था? तो आप सभी को पता होगा, तो ये हो जाएगा यूनानियों ने या अरबों ने या तो चीनियों ने। तो दूरबीन का आविष्कार किसने दिया था आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक दो गलत। क्वेश्चन नंबर 30, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गजनी। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने स्वतंत्र किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिरुलो और मेजारिन। क्वेश्चन नंबर 32, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार था वो था सेवा था। क्या था? तो सेवा। क्वेश्चन नंबर 33, डॉन क्विजोट उपन्यास की किस वर्ग में प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्वेश्चन डाउट है। ये क्वेश्चन का तो आंसर ही कुछ तो डाउट है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को यदि पता है तो। क्वेश्चन नंबर 35, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो रोमन चर्च का प्रधान जो था वो पादरी था। कौन था? पादरी। क्वेश्चन नंबर 35, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था? तो धार्मिक कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो धर्म सुधार आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन और लूथर। कौन थे? तो मार्टिन लूथर। आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये जो हुई थी वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सामंतवाद की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो नाइट थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
40 डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दाते थे। और मैंने आप लोगों को 2025 का बता दिया मॉडल पेपर। और आप लोगों को और किसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।